शांति अगर पैसे से आती है दोस्तों, तो इसे व्यवस्था नहीं व्यापार कहा जाता है। आपने दोस्तों, आप लोगों से एक सवाल पूछ रहे हैं दोस्तों, आप चक्रव्यूह का नाम सुने हैं? अगर आप चक्रव्यूह का नाम नहीं जानते हैं तो क्या आप महाभारत देखे हैं? अगर आप महाभारत भी नहीं देखे हैं तो आप डोनाल्ड ट्रंप को जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो अभी ये तत्काल में वर्तमान परिस्थिति में अभी यह व्यक्ति जो है दूसरे कार्यकाल में चुनकर आया है और इसका नाम है, यह अमेरिका का राष्ट्रपति है, डोनाल्ड ट्रंप। ये इस समय ट्रेंड में चल रहा है दोस्तों। ट्रेंड में चलने के पीछे क्या है, क्योंकि इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा जानेंगे तो आप समझ जाएंगे। न तो आपको महाभारत देखने की जरूरत है, न तो आपको जो है दोस्तों चक्रव्यूह देखने की जरूरत है, क्योंकि यह व्यक्ति का चरित्र ही अपने आप में एक ऐसा है कि आप इसे देखते ही सब कुछ आपको नजर आ जाएगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाना हुआ, गजा में बोर्ड ऑफ पीस की बैठक करना हुआ, कतर में बम फेंकवाना हुआ, ठीक है दोस्तों, कतर में बम फेंकवाना हुआ, ईरान के प्रति आक्रामक रवैये के बाद, मुंह की खाने के बाद कदम को पीछे हटाना हुआ। ये ऐसा मल्टी डायमेंशनल व्यक्तित्व है दोस्तों जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका का इस समय वर्तमान में जो है दोस्तों राष्ट्रपति है। तो आइए दोस्तों, इन्हीं सब चीजों को आज हम समझने का प्रयास करते हैं कि वह कौन सी परिस्थितियां हैं जिसको लेकर के जो है दोस्तों गजा के लिए जो है यह व्यक्ति बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना कर रहा है। ठीक है, गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना कर रहा है, फलस्तीन का नक्शे से नाम मिटाने का प्रयास कर रहा है। ठीक है दोस्तों, और इजराइल को हथियार दे रहा है, और जो है मिडिल ईस्ट में खासकर मुस्लिम खाड़ी देशों में शांति स्थापित करने का जो है कैसा दोहरा चरित्र, कैसा ढोंग रच रहा है, यही सब चीजों को जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। बहुत बहुत आभार। मेरा नाम है श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना छोटा सा चैनल ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में हम आपको आज यही बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जानिए दोस्तों, जब फलस्तीन, ठीक है दोस्तों, फलस्तीन और इजराइल, ठीक है, क्योंकि हम बार बार फलस्तीन का नाम लेते रहेंगे दोस्तों, बार बार लेते रहेंगे। क्यों? क्योंकि फलस्तीन की परिस्थिति इस समय इतना जो है दोस्तों ये लोग अंतरराष्ट्रीय पटल पर खराब कर दिए हैं कि उससे ज्यादा नाम गजा का ले रहे हैं, जबकि गजा फलस्तीन का एक शहर मात्र है। ठीक है दोस्तों, लेकिन गजा को लेकर के अलास्का, क्योंकि वहां पर अलास्का मस्जिद है, ठीक है दोस्तों, इसी को लेकर के जो है दोस्तों ये लोग गजा को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जबकि फलस्तीन अपने आप में एक कंट्री है, देश है, उसको राष्ट्र है दोस्तों, उसे ये लोग नक्शे से मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि फलस्तीन का जो उत्तरी हिस्सा है वहां पर वेस्ट बैंक है, जहां पर पूरा का पूरा नियंत्रण या कहे थोड़ा सा लॉयल्टी जो है अमेरिका के प्रति, वेस्टर्न के प्रति ज्यादा रहती है। जो गजा है दोस्तों, ठीक है, गजा जो दक्षिण में है, वहां पर जो है दोस्तों हमास का जो है कहीं न कहीं नियंत्रण है। तो इन्हीं दोनों खंड में जो है दोस्तों फलस्तीन विभाजित है। ठीक है, फलस्तीन की बात कोई नहीं कर रहा, तो उन्हीं चीजों को आज हम बात करने का प्रयास कर रहे हैं कि गजा को लेकर के, यानी गजा के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, गजा की देखरेख के लिए, ठीक है दोस्तों, गजा के प्रशासन के लिए एक अमेरिका ने या कहीं डोनाल्ड ट्रंप ने और जितने भी शक्तिशाली देश है, शक्तिशाली देश कहने का मतलब चाहे अमेरिका हो गया, चाहे ब्रिटेन हो गया, चाहे फ्रांस हो गया, चाहे इटली हो गया, चाहे जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ये जो जितने शक्तिशाली देश हैं, ठीक है दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम को देख लीजिए, इन लोगों ने एक ट्रीटी ऑर्गेनाइज किया है या कहीं एक जो है बोर्ड की स्थापना किया है जिसका नाम होता है बोर्ड ऑफ पीस, ठीक है, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन गजा। गजा में जो है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन लोगों ने एक पीस की स्थापना किया है, बोर्ड ऑफ पीस की, जिसके तहत इन्होंने बहुत से देशों के पास पहले इनविटेशन भेजा था, इनवाइट किया था उन्हें कि आप लोग आइए। ठीक है, उनमें खासकर मुस्लिम देश ज्यादातर थे। ठीक है, मुस्लिम देशों में जैसे आप कतर को मान लीजिए, ठीक है, बहरीन को मान लीजिए, इजराइल भी था उसमें, सऊदी अरब भी था, यूएई भी था। ठीक है दोस्तों, जितने भी खाड़ी देश थे उन सभी लोगों के पास ये इनविटेशन भेजा था। इसका मेन मकसद था कि जितने भी खाड़ी देश है, मुस्लिम देश है, इन्हीं देशों के द्वारा हम जो है एक सेना का गठन करेंगे और वह सेना जो है संचालन कहाँ लगाएंगे, वह सेना गजा सिटी की नियंत्रण के लिए, गजा सिटी में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, प्रशासनिक कार्यों के लिए, लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए ये लोग वहां पर शासन करेंगे। और उस पर पूरा का पूरा नियंत्रण किसका होगा दोस्तों? अमेरिका का होगा। यानी आप सोचिए
जैसे आप दोस्तों किसी भी देश के नागरिक हो सकते हैं, मान लेते हैं हमारे यूट्यूब वीडियो पर अगर आप पाकिस्तान से देख रहे हैं, अगर आप ईरान से देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश से देख रहे हैं, नेपाल से देख रहे हैं, भारत से देख रहे हैं। अब मान लेते हैं अगर हम भारत को केंद्र में रख रहे हैं, हमारा देश भारत है, हमारा कोई शहर है, चाहे पटना हो गया, ठीक है दोस्तों, चाहे लखनऊ हो गया, पटना हो गया, लखनऊ हो गया, बनारस हो गया, और जितने भी हमारे बंगलुरु हो गया, ठीक है दोस्तों, मथुरा हो गया, जितने भी देश हैं, अगर उस किसी पर्टिकुलर किसी शहर पर नियंत्रण करने के लिए अगर कोई बाहरी देश हस्तक्षेप करेगा तो सोचिए दोस्तों आपको कैसा लगेगा, और उस शहर का नाम इतना तवज्जो से लेगा अंतरराष्ट्रीय पटल पर, जिससे आपके देश का नाम का अस्तित्व ही खत्म हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा। ठीक ऐसी ही परिस्थितियां डोनाल्ड ट्रंप ने फलस्तीन के लिए कर दिया है। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि गजा के लिए एडमिनिस्ट्रेशन बना रहे हैं, प्रशासनिक कार्य के देखने के लिए, ठीक है, और इजराइल को हथियार दे रहे थे, इजराइल को हथियार दे रहे थे, और जो है दोस्तों फलस्तीन का नामो निशान विश्व के पटल से गायब कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, दरअसल ये ऐसी परिस्थितियां किए क्या है, कर क्यों रहे हैं? क्यों? क्योंकि जैसे आप लोग भारत में जमींदारी व्यवस्था देखे हैं, अंग्रेजों ने जमींदार किसे बनाया था? अंग्रेजों ने जमींदार भारतीयों को बनाया था। सीधा सीधा यानी एक प्रकार से उन्हें लॉयल्टी प्रोवाइड कराया था कि जमींदार अंग्रेजों के लायल रहेंगे, आप लोग ही पूरा का पूरा भूमि नियंत्रण, भूमि की माप, भूमि से जो भी अनाज उपजेगा वहां से जो भी टैक्स आप किसानों से वसूल करेंगे वो अंग्रेजों को पहुंचाएंगे। यानी सबसे टॉप लेवल पर अंग्रेज, दूसरे लेवल पर जमींदार, तीसरे लेवल पर आम भारतीय किसान। यानी अगर यहां से अगर कुछ भी का मतलब अगर कुछ भी विद्रोह की प्रवृत्ति उठेगी तो उसका शिकार भी यही जमींदार बनेंगे, अंग्रेज तक ये बातें पहुंच भी नहीं पाएंगी। ठीक ऐसी ही परिस्थितियां जो है कुछ न कुछ क्रिएट करने का प्रयास कौन कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है गजा सिटी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप गजा के लिए आवाज उठाएं। ठीक है, कौन गलत है दोस्तों? डोनाल्ड ट्रंप गलत है तो उसके खिलाफ कम से कम आवाज उठाएं। तो डोनाल्ड ट्रंप यही चाह रहा है कि गजा के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, गजा के प्रशासनिक कार्यों के लिए हम जो है इस बोर्ड ऑफ पीस के माध्यम से जितने भी खाड़ी देश हैं, मुस्लिम देश हैं, वहां से सैनिकों को जो है भर्ती करेंगे इस गजा की देखरेख के लिए। यानी वो सैनिक रहेगा कतर का, वो सैनिक रहेगा दुबई का, वो सैनिक रहेगा सऊदी अरब का, ओमान का, मस्कत का, कुवैत का। ठीक है दोस्तों, वह सैनिक इजराइल, मतलब इजराइल का नहीं रहेगा दोस्तों, इन मुस्लिम देशों का सैनिक रहेगा गजा की देखरेख के लिए। अगर गजा में कोई भी रिवोल्ट होता है या कोई जो है दोस्तों वहां पर आजादी की किसी भी तरीके से मांग उठती है तो सबसे पहले शिकार भी यही सैनिक बनेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए कितना मास्टर प्लान किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है दोस्तों, और इसके पीछे कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ गजा सिटी को खरीदने के लिए। ठीक है, फलस्तीन से गजा को खरीदने के लिए। अब ये ऐसा कर क्यों रहे हैं दोस्तों? ऐसा ये लोग किए क्यों? ठीक है, क्यों? कि इसके पीछे कारण क्या था कि जब ये डोनाल्ड ट्रंप अभी हाल ही में एक दिन पहले हमने जो सेशन लिया था कि इनकी पूरी तनातनी जो है ईरान के साथ थी, और ईरान भी एकदम, आपने वो गाना सुना है, जैसे आप लोग अगर इस उत्तर भारत में रहते हैं तो एक संजय यदुवंशी करके एक गायक है, लड़का है, ठीक है, उसने जो गाना गाया था कि खेला आर पार होई फिर चाहे जवन सरकार होई, जब हमसे भिड़बा बाबा तो होई खूब खून खराबा, कोर्ट कचहरी बाद में होई 108 पे लत के जाबा। तो ठीक ऐसे ही कंडीशन में एकदम ईरान इनके साथ था, ईरान का स्टैंड क्लियर था, ईरान का पूरी तरीके से स्टैंड क्लियर था कि यदि डोनाल्ड ट्रंप ने किसी भी तरीके का इंटरनल डिस्ट्रप्शन ईरान में उत्पन्न किया तो अली खामनेई का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि जितने भी खाड़ी देशों में अमेरिका के एयरबेस हैं, अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं, हम उनको निशाना बनाएंगे। और उसने एकदम खुले तौर पे कह दिया था, तो इनके पास, अमेरिका के पास भागा भागा दुबई गया, भागा भागा कतर, ओमान, दोहा, ओमान, बहरीन, सऊदी अरब गया कि सर आप ऐसा मत करिए, अगर आप ईरान के इस व्यक्ति को, अली खामनेई को अगर आप मारते हैं तो ये व्यक्ति जो है, इससे जो है पूरे के पूरे इस्लामिक रीजन में जो है दोस्तों बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, और इसका खामियाजा जो है हम लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ जाएगा। इसके वजह से जो है दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट पर आ गए, पीछे आ गए, इन्होंने अपने कदम को पीछे खींच लिया, और खासकर जो हार्मुज जल संधि था, ठीक है दोस्तों, उस पर पूरा नियंत्रण जो है कहीं ना कहीं, उस मार्ग पर पूरा नियंत्रण जो है ईरान का था। इससे
ईरान जो है मजबूत हुआ, डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा सा पीछे कदम खसकाए, लेकिन इसी बीच खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाली कंडीशन, इनकी नजर जो है दोस्तों कहां पर होती है, वेनेजुएला पे होती है। देखिए राष्ट्रपति एक अमेरिका में बैठा है, लेकिन वो खाड़ी देशों पर भी नियंत्रण रख रहा है, वो अपने लैटिन अमेरिकी देशों पर भी नियंत्रण रख रहा है। वहां के जो राष्ट्रपति थे कालिन मादुरो को, वेनेजुएला के, वहां उनको उठाया, उनको उठाने के बाद ये एकदम तानाशाह बन गया। ठीक है, इनको लगा कि अब हमसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। पूरा यूएनओ के जो संयुक्त राष्ट्र संघ था, जो लोगों के देश होने की मान्यता देता था, उसकी तो औचित्य ही खत्म हो गया एक प्रकार से। एक प्रकार से अपने आप को बहुत बड़ा मसीहा या अपने आप को घोषित करने का इरादे से प्रकट किया। लोगों को ऐसा लगने लगा और देशों को कि कभी किसी को भी उठा सकता है, और लोग न्यूज में ये भी चलाने लगे कि किसी दिन यही हस्त्र जो है अगला वेनेजुएला ईरान न बन जाए, खामनेई को भी न उठा ले। ठीक है, ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हुई। और इधर इजराइल के द्वारा कतर में, ठीक है दोस्तों, कतर में बम फोड़वाया गया, जिसके माध्यम से ये जो और मुस्लिम देश थे, ठीक है, वो डर गए। डर करके यही वो ट्रीटी साइन करने आते हैं, बोर्ड ऑफ पीस, जिसकी बैठक शर्म अल शेख यानी तुर्की में हो रही है। ठीक है दोस्तों, इसके माध्यम से अब यहाँ पर ये यही जो है सैनिकों को जो है भर्ती करेगा, इस्लामिक सैनिकों को, वहां से गजा की जो है पूरी सिटी को ये कैप्च कर लेगा। ठीक है, यानी पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ऊपर पे रहेंगे अमेरिकी यानी डोनाल्ड ट्रंप, उसके नीचे रहेंगे यूके के राष्ट्रपति, यानी पूरा लीड जो है कौन करेगा, डोनाल्ड ट्रंप करेंगे गजा सिटी को। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये गजा को अपने कब्जे में कर लिए हैं। फालिस्तीन का जो नॉर्थ वाला इलाका है जिसे वेस्ट बैंक कहा जाता है, वहां पर वो लोग तो खुद ही लॉयल्टी में रहते हैं अमेरिकियों के। ठीक है, बचता है केवल हमास वाला रीजन। ठीक है, और हमारे जो बहुत से यूट्यूबर दोस्त हैं और बहुत से लोग जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते भी हैं इजराइल और हमास का, वो लोग बार बार हमास को आतंकवादी घोषित करते हैं। ठीक है दोस्तों, वो लोग बार बार हमास को आतंकवादी घोषित करते हैं। अगर आप जो है दोस्तों, हम आपको बताएं, अगर आप हमास को आतंकवादी घोषित कह रहे हैं, अगर आप अपने दिमाग से हमास को आतंकवादी कह रहे हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए आप भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, ठीक है दोस्तों, जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ बम और पिस्तौल की राजनीति किए हैं, जिन्हें हम क्रांतिकारी कहते हैं, भारत के लोग जिन्हें क्रांतिकारी कहते हैं, ठीक है, लेकिन अंग्रेज लोग उन लोगों को आतंकवादी कहते हैं। तो आप हमास को आतंकवादी मत कहिए दोस्तों। ठीक है, अरे यार, बंटवारे में इजराइल को 12% जमीन मिला था। ठीक है, 88% जमीन का मालिक जो है फलिस्तीन के पास था। आज जो है दोस्तों 88% पर 90% जमीन पर पूरा का पूरा कब्जा इजराइल यानी एक्सटेंडेड अमेरिका, ठीक है, इजराइल को आप अमेरिका ही मानिए, इजराइल और अमेरिकियों का कब्जा हो गया फलिस्तीन में 88 से 90%, 10% पे फलिस्तीन आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप कोई अपने जमीन के लिए लड़ रहा है, हमास वहां पर लड़ रहा है, तो हमास आतंकवादी अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है? ऐसा नहीं है दोस्तों, कम से कम आप अपना तो आईक्यू लेवल रख के समझने का प्रयास करें। तो ये पूरा प्लान था दोस्तों। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने कालिन मादुरो को उठाया, इस प्रकार से अपने आप को एक बहुत बड़े जो है शक्तिमान के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, और ये गजा सिटी को पूरी तरीके से कैप्च कर लिए हैं दोस्तों। गजा इनके कैप्च में आ गया। फलिस्तीन का जो नॉर्दर्न इलाका है, जहां वेस्ट बैंक कहा जाता है, वहां के लोग खुद ही लायल है अमेरिकियों की। यानी फलिस्तीन हम लोगों के सामने, आधुनिक भारत में हम जैसे युवाओं के सामने जो है दोस्तों, हम लोगों के सामने एक देश जो है दोस्तों, उस देश को एक अजगरनुमा जो है, एक अजगरनुमा शैतान कहें, जो अमेरिकी लोग हैं दोस्तों, वो पूरे की तरह से फलिस्तीन को निगल गए। ठीक है दोस्तों, फलिस्तीन को निगल गए। क्यों? क्योंकि फलिस्तीन ने जब जब भी रिटेलिएट किया है, उसके पास तो कोई और आर्मी तो है नहीं ना, हमास ही तो है जो उसे स्वतंत्र कराना चाहता है। जब जब भी इसने इजराइल के खिलाफ रिटेलिएट किया है, तो इजराइल की मदद करने के लिए अमेरिका आया है दोस्तों, इजराइल की मदद करने के लिए ब्रिटेन आया, इजराइल की मदद करने के लिए जर्मनी आया, जापान आया है। जितने शक्तिशाली देश है, सबने जो है मदद करने का प्रयास किया। किनका? इजराइल का दोस्तों। ठीक है, तो ये अमेरिका है दोस्तों, ये इजराइल को हथियार भी देगा और कहेगा कि हम जो है गजा में जो है शांति स्थापित करना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, प्रशासन वहां पर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी बम भी देगा और आप
आपके ऊपर फोड़ेगा भी, आपका इलाज भी करवाएगा और कहेगा कि हम बहुत बड़े जो है शांति के प्रतीक हैं, लोगों का उपचार करा रहे हैं, इलाज करा रहे हैं। तो ये अमेरिका की कूटनीति है दोस्तों। अगर आप महाभारत और चक्रव्यूह नहीं देखे तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, इसे देखिए, इसका व्यू समझ जाएंगे। उधर ग्रीनलैंड में कब्जा जारी है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया है, इधर गजा में जो है एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। यानी नॉर्थ से लेकर के साउथ तक इसका रोड मैप चल रहा है एकदम अमेरिका में बैठ के। ग्रीनलैंड पर कब्जा जारी है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया है, गजा में जो है एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। तो आप इसे समझ जाएंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि राजनीतिक पटल पर यह व्यक्ति कितनी दूरदृष्टि रख रहा है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, अन्य देशों के जो प्रधानमंत्री हैं, वो बेचारे अपने ही देश में अपने ही मुद्दे पर उलझे पड़े हैं। उन्हें अंतरराष्ट्रीय पटल पर क्या करना उतना समझ में ही नहीं आ रहा है। भारत का जो सिचुएशन है दोस्तों, बांग्लादेश में क्या हो रहा है उस पर तो कोई निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं। ये पट्टा वहां बैठा है, अमेरिका में बैठा है, ग्रीनलैंड के बारे में सोच रहा है, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा रहा है, अमेरिका ईरान से युद्ध की परिस्थितियां बना के रखा है, गजा में एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित कर रहा है, कतर में बम फोड़ रहा है। ये देखिए कितना मल्टीपल डायमेंशन का टाइप इसके पास दिमाग है। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा जागते रहें, देखते रहें। बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का, धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक करें, शेयर करें।